हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे हैं, अपने घर पर भी बिल्कुल सेफ होंगे। आज हम किसकी चैप्टर की बात करें बेटा। आज हम केमिस्ट्री में स्टार्ट तो कर लिया था। कौन सा चैप्टर, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था उसके अंदर। हमें पता था कि एल्कोहल हमें अलग पढ़ना था, फिनॉल हमें अलग पढ़ना था, देन हमें पढ़ना था क्या, ईथर। तो हमने एल्कोहल में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एंड अंदर हमने क्या पढ़े थे, उसके कन्वर्जन भी पढ़े थे एंड उसके टेस्ट भी पढ़े थे। इसी तरीके से फिनॉल में हमने क्या कर लिया था, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर लिए थे। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी है, तो आपको हर एक चीज को माइंड में सेट करके चलना है, क्योंकि जितने भी बेंजीन रिंग वाले या फिर एराइल वाले कन्वर्जन होंगे उन सब के अंदर आपका जो फिनॉल वाला पार्ट होगा वो जरूर मैक्सिमम टाइम आ ही जाता है कन्वर्जन के टाइम में ना। तो इस कारण आपको अच्छे से पढ़ना है, एंड ये जो वीडियो बनेगी हमारी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज कोई खास नहीं है जितनी उसमें थी, कुछ एक्सेप्शन थे उसमें, बट इसमें कुछ खास नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, एक तो ये सॉलिड है, एंड साथ में अगर आप इसको खुले में रख दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस बेटा, पिंक कलर में। कैसे कलर कन्वर्ट हो जाता है बेटे, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड साथ में ये वाटर सॉल्युबल भी होता है। क्या होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, इसके क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाता है, ठीक है ना। तो ये सब है। हाँ, और एक अनदर वन इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इस साल बोर्ड में भी आई थी। तो उसने पूछा था कि आप एक ऐसे सब्सटेंस का नाम लिखिए जो एंटीसेप्टिक भी हो और क्या हो, डिसइंफेक्टेंट भी हो। मतलब एक ऐसे कंपाउंड का नाम जो दोनों तरीके से यूज होता है, एंटीसेप्टिक भी और डिसइंफेक्टेंट भी। तो उसका सिंपल का नाम क्या था बेटा, फिनोल, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो आपका फिनोल होता है वो एज अ एंटीसेप्टिक भी एंड एज अ डिसइंफेक्टेंट भी वर्क करता है। तो इस कारण फिनोल का ये यूज इस साल पेपर में आया भी था। उसने पूछा था कि कंपाउंड का ऐसा नाम लिखिए या एक ऐसे सॉल्यूशन का नाम लिखिए जिसमें जो एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड एज अ क्या वर्क करता हो, ठीक है। बात समझ आ गई। आइए तो अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए माइंड बिल्कुल फोकस करके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है फिनॉल की, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए तो केमिकल प्रॉपर्टीज करते हैं। आइए तो बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। इसकी बात करते हैं बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले प्रॉपर्टीज है इसकी एसिडिक नेचर। इसके बारे में डिस्कस करने वाले बेटा, इसकी एसिडिक नेचर के बारे में। एसिडिक नेचर तो क्या होगा जब ये सॉल्यूशन में डाला जाएगा, जब ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाएगा, क्या होता है फिनॉल C6H5OH। सपोज इसको वाटर में आपने डिसॉल्व कराया बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी तो क्या होगी, H इसके साथ ट्रांसफर हो जाएगा, ये बन जाएगा C6H5O नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। तो बेटा जो ये बना आपका दैट इज फिनॉक्साइड आयन। यहाँ पे लिखा उसको, दैट इज फिनॉक्साइड आयन। तो एक बात का ध्यान रख लेना, जो ये एसिडिक नेचर शो करता है, फिनॉल जो एसिडिक नेचर शो करता है वो इस फिनॉक्साइड आयन के ही कार्य करता है। तो ये फिनॉक्साइड आयन करता क्या है, ये स्टेबलाइज हो जाता है थ्रू रेजोनेंस। इसके थ्रू रेजोनेंस के थ्रू ये क्या होगा बेटा, स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा तो जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो इसके ऊपर क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, वो स्प्रेड आउट हो जाएगा। इट मींस वो क्या होगा, जो ये नेगेटिव चार्ज है ये पूरी की पूरी बेंजीन रिंग पर आ जाएगा। तो हम पहले वही देखते हैं कि वो किस तरीके से बेंजीन रिंग पर आएगा, ठीक है। चलिए तो इसको रख करता हूं, फिर देखते हैं। देखिए आप फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, ये होता है फिनॉक्साइड आयन। या तो क्या होता है बेटा, ये होता है आपका फिनॉक्साइड आयन। अब देखो इसमें क्या करूं मैं,
ये वाला इसको पकड़ के इस साइड पे जोड़, इस साइड आपने क्या किया बॉन्ड ब्रेक कर दिया, क्योंकि इस साइड पर नेगेटिव है से बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। जब ये इस साइड को बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस साइड पर नेगेटिव आ जाएगा और इस साइड क्या जाएगा बेटा पॉजिटिव, एंड नेगेटिव पॉजिटिव एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये बन गया डबल बॉन्ड ओ। अब यहां पर क्या आ गया बेटा नेगेटिव चार्ज आ गया और ये बॉन्ड ऐसे सबको क्लियर हो गया। ये बॉन्ड जो है वो इस साइड को ब्रेक हुआ और जिस साइड आता है आपको पता है नेगेटिव आता है, उससे दूसरी साइड क्या आता है बेटा पॉजिटिव आता है और नेगेटिव पॉजिटिव क्या फॉर्म हो गए बेटा ये बॉन्ड फॉर्म हो गए। इसी तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस डायरेक्शन में, कहां तक विजिबल बेटा आप सबको देखूं अभी तो है। तो ये बॉन्ड क्या होगा इस डायरेक्शन में ब्रेक होगा, इट मींस यहां पर नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव, इस साइड पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव एक बॉन्ड फॉर्म हो गया और यहां पर क्या आ गया नेगेटिव आ गया, डबल बॉन्ड एज इट इज रह गया। फिर क्या होगा फिर ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक हो जाएगा एंड ये देखिए ये बॉन्ड ऐसे इट इज बेटा। जब ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक हो तो नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव यहां पर एंड नेगेटिव पॉजिटिव फिर से क्या फॉर्म हो गया बेटा बॉन्ड फॉर्म हो गया और यहाँ पर क्या है बेटा नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड। क्लियर है सबको? तो दोबारा से क्या होगा ये डबल बॉन्ड हो इस साइड में ब्रेक होगा एंड क्या हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये बन गया ओ नेगेटिव। तो यहाँ पर दोबारा से क्या बन जाता है फिनोक्साइड आयन। तो इट मींस ये जो नेगेटिव चार्ज था अगर आप इस ऑक्सीजन के यहां सपोज बेंजीन की ऑक्सीजन है, अगर आप पोजीशन देखें इस ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट तो जो नेगेटिव चार्ज है वो एक तो ऑर्थो पर है, एक तो ऑर्थो पोजीशन पर है और एक कौन सी पोजीशन है बेटा वो पैरा पोजीशन पर है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो इंक्रीज हुई है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इंक्रीज हुई है, मेटा पर नहीं है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है वहां पर कौन अटैक करता है, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल आता है। कौन आता है इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल उठाकर अटैक कर देता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो अगर हमें फिनोल के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कराना पड़ेगा तो ध्यान रखो कहां पर होगा, या तो वो ऑर्थो पर होगा या फिर वो पैरा पर होगा, तो मेटा पर वो नहीं होगा। ठीक है ना? इसी कारण आपने फिनोल के रिएक्शन में देखा होगा दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, कई बार एक बार ऑर्थो फॉर्म होगा एक बार पैरा फॉर्म होगा, उसका रीजन यही होता है बेटा। ठीक है? तो अब अगर इसको इस तरीके से करते हैं तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरी की पूरी में घूमा, ओ नेगेटिव उसको एक तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, एक यहाँ पर आएगा एक यहाँ पर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये है आपका क्या रेजोनेंस हाइब्रिड। आपने पढ़ा ही होगा कि जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो डबल आइडियल एरो लगाते हैं, डबल आइडियल एरो लगाते हैं। अच्छा कुछ ये तो सोच रहे इस स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? तो एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हो तो एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होती। अगर एक एटम राइट साइड में प्रेजेंट है तो राइट साइड में ही रहेगा, वो लेफ्ट साइड में नहीं जाने वाला है। तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर डिफरेंस देखना है तो एक में इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और एक में इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट ही होंगी, सेम नहीं होंगी। तो सब तो आई हो क्या क्लियर है? ये रेजोनेंस जो फिनोक्साइड आयन था वो थ्रू रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया और इसके स्टेबलाइजेशन के कारण ही जो इसकी नेचर आई है वो एसिडिक आई है। अब मैं एक बात और बताऊंगा, ये जो फिनोल आया है ये अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, उसका रीजन ही है। देखिए उसका रीजन क्या है, जब ये नेगेटिव चार्ज आया हाँ तो फिनोल के अंदर की स्टेबलाइजेशन से स्प्रेड आउट हो गया, रेजोनेंस के थ्रू स्प्रेड आउट हो गया, लेकिन एल्कोक्साइड आयन में कैसे होगा? अरे ROH में H में भेज दो, कहीं भेज दो तो नेगेटिव यहाँ आ गया। अरे कैसे करोगे? कोई रेजोनेंस है क्या? कोई नहीं है। तो ध्यान रखना एल्कोहल फिनोल से कम एसिडिक होते हैं, लेकिन फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक होते हैं। इट मींस
कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होंगे, उसके बाद फिनोल एंड उसके बाद क्या आपका, उसके बाद आपके एल्कोहल। तो ये बात सबको प्रॉपर समझ में आ गई होगी आई होप। चलिए तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसकी, रिएक्शन विद सोडियम वगैरह जो भी है सब कुछ अब वो देखेंगे। हाँ एक चीज और है, अगर मैं फिनोल के सब्स्टिट्यूएंट पर, सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बनाए जाएंगे, अगर मैं वहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब समझते हो EWG, विजिबल है क्या भाई? हाँ विजिबल। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मैं लगा दूं, इट मींस जो इलेक्ट्रॉन को देंगे, भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना, वो इलेक्ट्रॉन को देंगे तो वो फिनोल की एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो वो फिनोल की एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर आप सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को विड्रॉ करना, डोनेटिंग, सॉरी अगर आप EDC लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, सॉरी मैं पता नहीं कहां पर, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बेटा, डोनेट करेंगे, तो वो क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को इंक्रीज करते हैं एसिडिटी को, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज कर देते हैं एसिडिटी को। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यूज होगा तो इंक्रीज हो जाएगी एसिडिटी, और ड्रॉइंग होगा, डोनेटिंग होगा तो एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। चलिए तो आगे रिएक्शन देखिए। चलिए अब अगर आप फिनोल पर गौर करेंगे, ये आपका क्या है OH, और जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई वो इन सब पोजीशन पर हुई। तो अब जो है आपका फिनोल 3 टाइप से रिएक्शन करेगा। कितने टाइप से करेगा बेटा? 3 टाइप से करेगा। या तो जो भी आएगा वो यहाँ पर अटैक कर जाएगा, मतलब नंबर फर्स्ट तो वो होंगी बेटा जहां पर रिएक्शन इन्वॉल्विंग, जहां पर क्या इन्वॉल्व कर रहा होगा बेटा, OH ग्रुप आकर इन्वॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। सेकंड आपकी क्या होने वाली है, जो इस पूरी की पूरी रिंग पर अटैक करेगा इस साइड पे, मतलब कौन सा अटैक होने वाला है, इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और तो टेरा पर एक्स्ट्रा है, तो कौन सा अटैक होगा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा। एंड थर्ड वन इज, कौन सा होगा थर्ड वन, जिसमें मिसलिनियस आने वाली है, जिसमें जो रिएक्टेंट आएगा वो ऊपर भी अटैक करेगा और नीचे भी अटैक करेगा, मतलब OH को भी नहीं छोड़ेगा और नीचे वाले रिंग को भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो वो कौन सी बेटा की मिसलिनियस रिएक्शन। तो हम इसको 4 पार्ट होने वाले। नंबर फर्स्ट हम क्या पढ़ा था बेटा, एसिडिक प्रॉपर्टी, सेकंड हम ये पढ़ेंगे, थर्ड हम ये पढ़ेंगे, फोर्थ हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो 4th पार्ट में सारी की सारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन इनके अंदर जो पार्ट्स बनेंगे वो अप्रोक्स इलेक्ट्रोफिलिक में तो करीबन 10 पार्ट आएंगे, लेकिन नेम रिएक्शन यहाँ पर आनी शुरू हो जाएंगे अब, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें भी आगे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आने वाली हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आती ही है डेफिनेटली, ठीक है। तो चलिए अब पहले मैं इलेक्ट्रोफिलिक अटैक आपको कराता हूँ इसमें, ठीक है। चलिए आइए, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक अटैक में बात करते हैं, सेकंड है बेटा क्या लिखते हैं उसमें, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। आइए तो सबसे पहले मैं पढ़ाता हूँ उसमें आपको हैलोजिनेशन। क्या पढ़ाऊंगा बेटा, हैलोजिनेशन। क्या पता है हैलोजिनेशन के अंदर आपको, हैलोजिनेशन सर, हैलोजिनेशन में यहाँ पर फिनोल है प्यारा सा अच्छा सा, आपने यहाँ पर OH लिख दिया। सपोज सर आप इसका ब्रोमिनेशन करा रहे हो, क्या कर रहे हो इसका ब्रोमिनेशन, कोई सॉल्वेंट मिले बेटा, आपको पता है Br2 कैसे ब्रेक होने वाला है, Br नेगेटिव एंड Br पॉजिटिव, तो हमें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत है, और वो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करता है सर, आपने बढ़ा दिया, या तो अटैक ऑर्थो पे होगा या पैरा पर होगा, तो हमें प्रोडक्ट दोनों फॉर्म करने पड़ेंगे। किस तरीके से देखिए, OH एक बार तो आपने Br को ऑर्थो पर लगा दिया, प्लस कहां तक विजिबल है बेटा, विजिबल है, और एक बार आपने क्या किया बेटा,
आप ये भी आ जाएंगे पैरा पर। तो इस तरीके से आपके प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, ध्यान रख लेना। तो जब भी आप इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की बात करोगे, किसके अंदर, फिनोल के अंदर, तो ध्यान रखना है आपको, एक अटैक ऑर्थो पर होगा और एक अटैक किस पर होगा, पैरा पर होगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ये ऑर्थो ब्रोमोफिनोल हो गया एंड ये पैरा ब्रोमोफिनोल हो गया। लेकिन अगर Br2 को एक्सेस में ले लोगे, अरे सर क्या कह रहे हो, अगर आप Br2 को एक्सेस में ले लोगे तो ध्यान रखना, Br2 अगर एक्सेस में आ गया, Br2 अगर एक्सेस में आ गया तो क्या होगा, तो वो सारी पोजीशन बेंजीन अपनी सारी पोजीशन खोल के बैठ जाएगा। भाई कर लेते हैं इस तरीके से, देखिए आइए बता, कोई सी बता दूं, चलो तो इसमें बता दूं। Br2 अगर एक्सेस में हो जाएगा तो क्या होगा, अरे क्या होगा, सारी जगह Br लग जाएगा, सब जगह Br लग जाएगा और वो प्रोडक्ट नहीं बचेगा जो था। अगर इस तरीके से अटैक होगा तो ये भी बन नहीं रहा है। तो जो Br होगा, 3 Br यूज करने पड़ेंगे, 3 तो HBr बाहर जाएंगे एंड साथ में इस तरीके से अटैक होगा। तो इसकी क्या बनेगी बेटा, 2/1A 2A 3 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, क्या आएगा बेटा, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, क्या नाम आ गया, फिनोल। तो अगर आपसे कोई कहने लगे कि बेटा फिनोल से 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल कैसे बनाओगे, तो बस सर लिख देना, सर एक्सेस में Br2 यूज करना है तो, और हमें बेंजीन की तीनों ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, तीन मतलब एक को 2 ऑर्थो पर एक पैरा है, इस कारण बोल रहा हूँ 3 ऑर्थो पैरा पोजीशन, तो तीनों ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आपको Br का अटैक करा देना है एंड आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। आइए तो ये थी बात हमारी इसकी हेलोजिनेशन की। अब हम बात करते हैं इसकी सल्फोनेशन की। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसके अंदर बनाते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बनाते हैं इसके अंदर, पिक्रिक एसिड, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए तो देखते हैं नेक्स्ट। आइए तो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सल्फोनेशन की। सेकंड पार्ट है इसमें क्या बेटा, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के अंदर क्या होता है बेटा, H2SO4 का अटैक होगा। आप सभी ने पढ़ा होगा, तो नॉर्मल इंग्लिश कुछ बतानी होती है लेकिन आपने सभी ने पढ़ा होगा। तो सल्फोनेशन में क्या अटैक करेगा बेटा, H2SO4 अटैक करेगा। और आप सभी को पता है ये जो H होती है यहाँ से, इस OH निकलता है यहाँ से, H2SO4 से क्या निकल जाता है, OH, और OH और H क्या बाहर हो जाता है बेटा, वाटर बाहर निकल जाता है। और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा SO3H। भाई अगर आप इसे OH बाहर निकाल दें तो क्या बन गया, SO3H तो बन गया। तो अब ये ग्रुप है जो अटैक करेगा, और ये भी कैसे नेचर का होता है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। और जब ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा तो ये कहां पर अटैक करेगा, ये अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो सिमिलरली वैसे ही प्रोडक्ट हमें बनाना है अपनी बार भी। तो यहाँ पर तो क्या बनने लग गया, OH, और यहाँ पर SO3H प्लस साथ में यहाँ पर मतलब उसका पैरा पोजीशन, यहाँ पर OH और साथ में क्या बनेंगे, SO3H। तो क्या नेम हो गया इसका, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऐसे इसी तरीके से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है बेटा, अगर आप इसको लो टेम्परेचर पर लेंगे तो ऑर्थो प्रोडक्ट आपका मेजर होता है, लेकिन अगर आप इसको हाई टेम्परेचर पर लेंगे, अप्रोक्स 110 के अप्रोक्स लेंगे, तो आपका पैरा प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर फॉर्म होगा। अगर आप इस मिक्सचर के अंदर, अगर आप इस मिक्सचर के अंदर कंसंट्रेटेड HNO3 को डाल दें, कंसंट्रेटेड HNO3 को डाल दें तो क्या होगा, तो आपका वो हो जाएगा पिक्रिक एसिड। आइए इसको रब करता हूं फिर बताता हूं कैसे रिएक्शन होती है। देखिए तो कैसे रिएक्शन होती है। आपने ये प्रोडक्ट बना लिया, ये बना लिया आपने प्रोडक्ट, यहाँ पर OH और यहाँ पर आपका SO3H है। एक बार तो ये फॉर्म हुआ था और साथ में एक बार आपका ये फॉर्म हुआ था, ठीक है। अगर आप इस मिक्सचर के अंदर
डाल दें तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा पिक्निक एसिड में। और ये देखिए ये होता है आपका पिक्निक एसिड। अरे हाथ लगा लेना इसके, एक्सप्लोड हो जाओगे जहां तक NO2 लग जाएगा हर जगह पर, 3 NO2। आप समझ सकते हो बेचारे की हालत क्या है। दैट इज पिक्निक एसिड। क्या होता है बेटे? पिक्निक एसिड होता है ये। और आप इस रिएक्शन को शॉर्ट में अगर पेपर में आती है कि हाउ यू विल कन्वर्ट पिक्निक एसिड, सॉरी फिनॉल टू पिक्निक एसिड, तो यू कैन राइट ओनली वन स्टेप। कैसे कैसे देखो, सबसे पहले आएगा ना फिनोल, तो सबसे पहले किसका टेक कराया था आपने? इस पे कंसंट्रेटेड H2SO4 का। उसके बाद आपने किसका टेक कराया? इस पे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। एंड आपने क्या फॉर्म कर दिया था बेटा? देन आपने फॉर्म कर दिया था OH यहाँ पर आया था सर, NO2 यहाँ पर आपने लगाया था, NO2 यहाँ पर आपने लगाया था और NO2 आपने यहाँ पर लगाया था सर। तो आपने डायरेक्टली फिनोल फॉर्म कर दिया है, सॉरी पिक्निक एसिड फॉर्म कर दिया है। तो इस तरीके से भी आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। एंड पेपर में बहुत ज्यादा बार आती है ये रिएक्शन, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, उससे पहले जो हैलोजिनेशन कराया था उसमें सेकंड रिएक्शन में CH2 लिख गया था नीचे वाली में भी, क्योंकि वो उसी में एडिट की थी मैंने। तो वहां पर H2 का प्रेजेंस होता है, वहां पर CH2 सॉल्वेंट नहीं यूज होगा, ठीक है। आइए तो नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट उससे भी इंपोर्टेंट है। चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रेशन। थर्ड शेड में एक बार देख लेना, आपको चेक कर लेना। इसकी बात करता हूँ मैं नाइट्रेशन की। तो नाइट्रेशन में देखिए क्या होगा। नाइट्रेशन, अरे सर कितनी छोटी छोटी रिएक्शन करा रहे हो आप, बहुत इजी है सर, आपको नहीं आती क्या? अरे मेरे को आते हैं। देखो जब आप फिनोल पर HNO3 का अटैक कराओगे, यू नो वेरी वेल कि नाइट्रेशन में कौन आगे अटैक करेगा? NO2 प्लस। NO2 प्लस आगे अटैक करेगा, क्या होगा इसका? OH यहाँ पर आया बेटा, एक में तो ऑर्थो पर आ गया NO2, और एक में इसका आएगा बेटा पैरा पर आएगा। तो ये आपकी क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। इसमें कोई शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें रिमार्क वाला पॉइंट आया है जो बहुत इंपोर्टेंट है, पेपर में भी आ चुका है दो बार, कि जो ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट और जो पैरा वाला प्रोडक्ट है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल जो है, इनको आप स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर देते हैं। क्यों? स्टीम डिस्टिलेशन से आप कैसे सेपरेट आउट कर सकते हो इनको? तो इसका रीजन क्या है? जो ये आपका ऑर्थो प्रोडक्ट होता है, ये मोर वोलेटाइल होता है इन द कंपैरिजन ऑफ पैरा प्रोडक्ट। डिस्टिलेशन से क्या कर देते हो? सेपरेट आउट कर देते हो। तो उसका रीजन क्या है? ये जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है ये आपका मोर वोलेटाइल होता है इन द कंपैरिजन ऑफ पैरा प्रोडक्ट। नंबर फर्स्ट को रीजन ये। लेकिन ये मोर वोलेटाइल क्यों होता है? अब अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर के अंदर, ये तो आपसे पूछ लिया जाए कि ये स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट क्यों हो जाएंगे, तो आप लिखोगे मोर वोलेटाइल है, ये लेस वोलेटाइल है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑर्थो प्रोडक्ट इज मोर वोलेटाइल इन द कंपैरिजन ऑफ पैरा प्रोडक्ट, गिव रीजन, तो क्या रीजन दोगे? तो देखिए जो ये आपका ऑर्थो प्रोडक्ट होता है, जो ये आपका क्या होता है बेटा? जो आपका ऑर्थो प्रोडक्ट होगा, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, लेकिन ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। तो देखिए मैं इसको बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, वीडियो पॉज करता हूँ। देखिए तो कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है बेटा। ये क्या है आपका? O2 वाला प्रोडक्ट, या आपका OH। और अगर आप NO2 की बात करें तो यहाँ पर NO डबल बॉन्ड, तो आप सभी को पता है वो यहाँ आ सकता है, तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन में, आपको नहीं पढ़ाई है तो कोऑर्डिनेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, दैट इज रिइंफॉर्मेशन नहीं है, इसी को बोलता है चिलेशन। क्या बोलते हो बेटा? चिलेशन, चिलेशन बोला जाता है ऐसे। लेकिन अगर आप बात करो पैरा प्रोडक्ट की, तो पैरा प्रोडक्ट तो बड़े महान होते हैं, पैरा प्रोडक्ट बड़े महान होते हैं बेटा। इस तरीके से कुछ बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएंगे वो लोग।
तो यहाँ पर जो है वो किसी आगे OH से अटैच होगा, यहाँ पर जो H है वो किसी और NO2 से अटैच होगा, और यहाँ पर जो H है वो इससे OH से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। यहाँ पर तो क्या हो गया, चिलेशन फॉर्म हो गई, चिलेशन हो गया, तो इस कारण ये मोर वोलेटाइल हो जाता है और ये लेस वोलेटाइल हो जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक बात आज तक आपने पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है केवल FON में ही मिलते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड सल्फर और Cl के साथ भी मिलते हैं। अगर आपको इसका रेफरेंस देखना है तो एक बुक है जेम्स ई हुई, जेम्स ई हुई, इसके रेफरेंस में आप वो बुक देख सकते हैं, बेस्ट बुक है केमिस्ट्री की। ठीक है, तो FON के साथ साथ वो सल्फर और Cl के साथ भी फॉर्म करता है। ठीक है स्टूडेंट, आइए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी बोर्ड पर ये रही, देखिए नाइट्रेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं, रह गया था तो दोबारा साइड में बताने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, जो आपका फिनोल होता है बेटा, जो आपको क्या होता है बेटा, फिनोल होता है, इसकी रिएक्शन अपने प्यारे होनो से करा दो। अरे होनो HNO2 नाइट्रस एसिड, तो क्या होगा, तो अब की बार नाइट्रोफिनोल नहीं बनेगा, अब की बार बनेगा नाइट्रोसोफिनोल। इट मींस NO2 ग्रुप की जगह आएगा आपका NO ग्रुप प्लस, और यहां पर भी क्या आएगा आपका NO। अब NO ग्रुप आ गया। अब अगर आप आगे इसका ऑक्सीडेशन कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3, तो क्या होगा, देखो जरा, ये NO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा इसमें बेटा NO2 में। इस तरीके से भी आप नाइट्रेशन कर सकते हैं इसका, है ना भाई। फाइनली प्रोडक्ट में कोई फॉर्म हो रहे हैं, NO2 आपका यहाँ पर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अब आपका NO2 बन गया, अब अगर आप इस मिक्सचर का सल्फोनेशन करा दे, इट मींस इस मिक्सचर की रिएक्शन अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 से करा दें तो फॉर्म होगा क्या फॉर्म होगा, जल्दी बताओ भाई। अगर आप इस मिक्सचर की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2 से करा दें तो यू विल गेट पिक्रिक एसिड। अरे सर, अभी तो आपने पहले सल्फोनेशन कराया था, उसके बाद नाइट्रेशन कराया था, और अब आप कह रहे हो पहले नाइट्रेशन कराओ फिर सल्फोनेशन कराओ। तो बेटा ध्यान रखना, दोनों केसेस में ही पिक्रिक एसिड बनेगा। लेकिन अगर आपको चाहिए बेस्ट यील्ड, फॉर बेस्ट यील्ड अप्रोक्स 90% जो आता है इसका बेस्ट आता है रिजल्ट, तो उसके लिए आपको पहले सल्फोनेशन कराना पड़ेगा एंड देन नाइट्रेशन। मतलब प्रोसेस ये भी गलत नहीं होगा कि आप पहले नाइट्रेशन करा दोगे फिर सल्फोनेशन करा दोगे, नहीं। लेकिन फॉर बेटर यील्ड, अगर आपको ज्यादा बेस्ट बनाना है, ज्यादा प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा उसके लिए पहले आपको सल्फोनेशन करना पड़ेगा एंड देन नाइट्रेशन करना पड़ेगा। तो सबको क्लियर है? आइए तो नेक्स्ट देखते हैं। आइए तो अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, देखते हैं ना भाई, मुझे ही पता कौन सा पार्ट है, लेकिन फोर्थ पार्ट है। हाँ, सेकंड पार्ट के पार्ट चलते बेटा नहीं, और चलते रहेंगे तो 10 पार्ट है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन सभी ने बताया सर, जब बेंजीन पर आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते थे तो क्या फॉर्म हो जाता था? तो सर वो एक बार ऑर्थो पे लग जाता था, नहीं सर एक बार प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता था, वो टॉलमिन करके कुछ बोलते थे आप उसको, है ना। इसी तरीके से आइए फिर यहाँ पर OH फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इसके प्रेजेंस में होती है, दो बराबर वही बोल दो। तो क्या हो गया, एल्काइलेशन करा रहे हो CH3Cl, ठीक है। इसके प्रेजेंस में कराते थे बेटा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। इसके प्रेजेंस में कराते थे बेटा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में भी कराते थे। तो ये क्या होता था, यहाँ से जो H होता था वो H और ये Cl बाहर हो जाता था, और क्या फॉर्म होता था बेटा, ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होता था। यहाँ पर OH आता था और यहाँ पर CH3, लेकिन CH3 क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है, और जब भी फिनोल के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो वो दो टाइप से, दो उसमें होगा, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। तो ऑर्थो प्रोडक्ट तो ये रहा,
एंड दिस वन इज द पैरा प्रोडक्ट। और इस रिएक्शन के अंदर पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो आपका यही प्रोडक्ट क्या होता है आपका मेजर होता है। एंड एक मिनट रुकिए बेटा, यही प्रोडक्ट क्या होता है आपका मेजर होता है। इस चीज को माइंड में सेट कर लेना कि ये तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में फॉर्म होगा, मैक्सिमम अमाउंट इसी का होगा 90/5 रेशियो का आप बोल सकते हैं इजीली, ठीक है इस तरीके से। लेकिन अगर आपको एनहाइड्रस AlCl3 यूज करना है, इफ यू हैव टू यूज AlCl3 यानी इफ यू वांट टू यूज AlCl3 देन यू हैव टू यूज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ AlCl3। अगर आप AlCl3 रखोगे तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट आपको इस AlCl3 का लेना पड़ेगा, ठीक है सबको बात समझ में आ गई। आइए तो इसकी कुछ रिएक्शन दिखाता हूँ फिर ग्राफ की बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखिए आपका सपोज ये प्यारा सा फिनोल OH यहाँ पर, आपने इसकी रिएक्शन कराई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, या तो इससे कराओ या फिर इससे करा दो इसकी रिएक्शन। इससे कराओ, दोनों से सिमिलरली प्रोडक्ट फॉर्म होगा इसका। तो क्या होगा बेटा, देखो अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करो तो इस साइड को बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, नेगेटिव या पॉजिटिव या। आपने अगर मार्कोनिको फ्रूल की भी बात करूं तो मार्कोनिको फ्रूल ने क्या कहा था एसिमेट्रिक, मतलब जो सिमेट्रिक नहीं होता उसमें उस एल्कीन पर नेगेटिव पार्ट वहां अटैक करते हैं जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होती है, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होती है। ये सब आपने पढ़ता नहीं पढ़ता, तो यहाँ पर आपको अटैक कराना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा की ज्यादा है तो ये कहां पर अटैक करेगा। देखो क्या प्रोडक्ट किस तरीके से फॉर्म होगा क्या भाई, अरे विजिबल है क्या, देखो विजिबल है क्या, विजिबल है। तो यहाँ पर अटैक होता है नेगेटिव का, लेकिन यहाँ पे भी तो नेगेटिव है तो यहाँ पर अटैक करा दो भाई, ब्रेक क्यों करते हो। तो CH3 और H यहीं पर लग गया आपका, तो ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। और इस कंडीशन में यही होने वाला है, ये H और ये OH बाहर हो जाएगा और CH3 यही प्रोडक्ट आपका इसमें फॉर्म होने वाला है, दैट इज ऑर्थो प्रोडक्ट। तो पहला साथ में मिलेगा इसके, वो तो फ्री का प्रोडक्ट है मेरा पहला प्रोडक्ट, आप सभी को पता है कि वो तो मतलब काम चलेगा ही उसके बिना, आपको पता है CH2 इस तरीके से रिएक्शन होती है, ठीक है इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि पेपर में कई बार आ भी चुकी है रिएक्शन, ठीक है। आइए तो अभी हमने क्या देखा था, इसका एल्काइलेशन देखा था, अब हम बात करते हैं एसाइलेशन की। किसकी बात करते हैं बेटा, एसाइलेशन की। आइए तो एसाइलेशन तो आप सभी को पता है, वैसे तो मुझे बतानी होती है बट हर एक टॉपिक मुझे क्लियर कराना है बेटा, पेपर में कुछ भी आ सकता है। इसकी रिएक्शन में मैंने कहा CH3COCl3 ऐसे लगाया बेटा, तो क्या होता है वही होता है सिमिलरिटी से H होता है और ये Cl होता है बाहर हो जाता है, तो ऐसे तो फिर कुछ करके फॉर्म होता है ना बेटा, सब पता है बेटा आपको है ना, क्या होगा CH3 और एक बार ये क्या लगाए, एक बार ये ऑर्थो पर लगेगा, एक बार ये पैरा पर लगेगा, ये लगे कैंपे पैरा पर। तो होप तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। आइए तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, किसकी, कोलवे रिएक्शन, जिसको बोलते हैं कोलवे श्मिट रिएक्शन, ठीक है दोनों में से किसी को बोल सकते हैं इसको कोलवे रिएक्शन या फिर कोलवे श्मिट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका फिनोल होगा, देखो बहुत इजी रिएक्शन है बट आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कैसे कैसे अटैक होगा इसमें। जो आपका फिनोल है आप उस पर सबसे पहले अटैक कराओगे CO2 का, किसका अटैक कराओगे बेटा, CO2 का अटैक कराओगे। एक काम करो आप पहले ना, मतलब यहाँ पर फिनोल का सॉल्ट ले लो, यू कैन यूज सॉल्ट है ना, सपोज आपने लिया, अगर आप इसे CO2 का अटैक कराओगे तो CO2 मॉलिक्यूल को उसके बीच में भेज दो, इसके O और Na के बीच में इस मॉलिक्यूल का भेज दीजिए, तो क्या होगा देखो कुछ इस तरीके से होने वाला है। तो OCOO Na, सबको क्लियर हो गया तक। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करो है ना, नेक्स्ट स्टेप में जो ये H है, इस H को तो भेज दो आप यहाँ पे और जो ये सारा पार्ट है इसको आप भेज दो नीचे पोजीशन पे, रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो विजिबल है वहां तो बेटा, हाँ थोड़ा सा करना पड़ेगा।
ठीक है, तो आपने क्या किया, या तो बन गया बेटा आपका OH और यहाँ पर क्या बन गया बेटा आपका CONA, विजिबल हुआ है पूरा ये, Na विजिबल नहीं हुआ तो प्रोसेस को कैसे देखते हैं, ये क्या बन गया आपका COONA। अब आप इससे क्या करो, H पॉजिटिव ले लो भाई, ये N को बाहर भेजो, यहाँ पर क्या लगा दो H, क्या बन गया OH यहाँ पर आ गया, साथ में क्या बना बेटा COOH, H2 से बाहर निकाल दो। ठीक है, तो दैट इज सैलिसिलिक एसिड, क्या बन गया बेटे, सैलिसिलिक एसिड। दोबारा से देखो ON सोडियम, आपने फिनोल का सॉल्ट लिया बता, मना करने में से करा के H2 को बाहर निकाल देना, इनमें लगा देना। ठीक है, रिएक्शन में पढ़ा दूंगा इनमें कैसे बनता है। तो CO2 का आपने देखिए हमने करा दिया बीच में, तो CO2 बन गया। अब इस H2 का भेज दीजिए ऊपर O के पास, और जो है उसको आप इस पोजीशन पर ये बन गया। अब आप क्या करो, H पॉजिटिव मतलब H2O का करा दिया आपने टेक, NaOH वाला गया, H पॉजिटिव लग गया, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। ये है आपकी कोलबे रिएक्शन। अगर आप इस रिएक्शन का टेम्परेचर, या जब आप रिएक्शन करा रहे तो उसका टेम्परेचर 250 to 300 कर दें, क्या कर दें 250 to 300 अगर आप कर रहे हैं तो बेटा तो क्या होगा, क्या होगा बताओ फटाफट, तो आपका पैरा आइसोमर, जो आपका पैरा आइसोमर होगा वो फॉर्म हो जाएगा इंस्टेड ऑफ ऑर्थो। ठीक है, तो ये रिएक्शन आई होप सबको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ इसकी मैकेनिज्म की, इसकी बात करता हूँ बेटा, इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो देखिए ये आपका फिनोल C6H5OH, इसका H प्लस ब्रेक हो जाएगा और फिनोल आयन बन जाएगा C6H5O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसकी मैकेनिज्म क्या होता है, कोलबे की मैकेनिज्म क्या होता है, देखो कोलापुरी है ना, वो वाला कोलबे यहाँ पर O नेगेटिव का, सपोज आपने इस पे कराया था CO2 का, तो किस तरीके से देखो ये बॉन्ड सपोज आपने इस साइड को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर नेगेटिव आने वाला है, यहाँ पर पॉजिटिव आने वाला है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव तो बॉन्ड फॉर्म होने वाला है बेटा। अरे तो तुम लोगों को मैंने बताया हुआ भाई बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे दोनों बॉन्ड सिमिलर ऐसे, लेकिन अब CO2 का बॉन्ड जब ब्रेक होगा इस साइड को ब्रेक होगा, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है कोई आता है? अब क्या होगा, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन की तरह भाई उसको भी भूल गए, यहाँ पर एक क्या है हाइड्रोजन। अब ये बॉन्ड जो है वो इस डायरेक्शन में ब्रेक हो जाएगा, इस डायरेक्शन में ब्रेक होने का मतलब है यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरीके से ये बॉन्ड क्या होगा, इस साइड में ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, लेकिन जब ये बॉन्ड इस साइड में ब्रेक होगा तो यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव। तो देखिए कैसे डेकोरेट हो गया। तो देखिए जरा ये आपका, मैं यहाँ पर फॉर्म कर रहा हूँ प्रोडक्ट जिस तरीके से, तो यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, लेकिन ये जो H पॉजिटिव निकलेगा वो यहाँ पर अटैक कर जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका OH। अब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एक बॉन्ड फॉर्म हो गया और यहाँ पॉजिटिव होता ही। अब ये देखो ये H निकल गया तो बच गया COO नेगेटिव, क्या बन गया CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O। तो आप क्या करो, फिर H प्लस का अटैक कराओ और वो H प्लस यहाँ पर आकर अटैक कर देगा। इस तरीके से देखो OH यहाँ आ गया आपका और यहाँ पर क्या आ गया आपका COH। तो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ कोलबे-श्मिट रिएक्शन। होप तो सबको क्लियर है। आइए तो मोस्ट इंपोर्टेंट देखते हैं क्या, रीमन-डिमन रिएक्शन। चलिए तो देखिए, चलिए तो आइए अब हम बात करते हैं रीमन-डिमन रिएक्शन की। भाई पूरी स्टडी का ध्यान रखिए ना, मैं तो आरटीआर रिएक्शन लिखूंगा शॉर्ट में। क्या लिखूंगा, आरटीआर रिएक्शन। तो क्या होगा, जैसे सपोज आपका फिनोल है बेटा, देखना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होता है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ही प्यारी रिएक्शन होती है। तो ये प्यारी भी है, तो इसको मैं थोड़ा सा हिस्सा कर लेता हूँ। जब है स्पेस मेरे पास इतना, फिर आपको वाला रिएक्शन कर लेता हूँ। ये आपका क्या बेटा फिनोल है। आप इसकी दो तरीके से रिएक्शन करेंगे, देखिए सबसे पहले बात इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म CH3 और NaOH से है, और एक स्टेप में आप इसकी रिएक्शन CCl4 और NaOH से कराएंगे।
दोनों में बताऊंगा अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होने वाले हैं। कुछ में होगा, एक में कार्बोक्सिलिक एसिड वाला होगा और एक में एल्डिहाइड होगा। CHCl किसी काम करो, एक Cl को ही मान लो कि वो मेरे पास आ गया, क्या आ गया बेटा वो एक Cl, वो एक Cl आ गया मेरे पास, तो ये क्या बना यहाँ पर OH। सपोज हम इसके ऑर्थो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं बेटा, क्या बन गया CHCl2, ठीक है। अब आप क्या करो, इस पर दोबारा से मैं करा दूं इसका बेटा NaOH हो गया ठीक। तो क्या हो गया OH जो चश्मों बाहर में CHO, ये बना आपका ONA, क्या बन गया बेटा ONA, और यहाँ पर बन गया आपका CHO। इसको मैं बताऊंगा कि कैसे बनाएंगे, जब मैकेनिज्म आएगी ना तो तब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, फिर तो आप पेपर में अंदर मैकेनिज्म बेसिक करके आ सकते हैं। अब आप इसको फॉलो करा देते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो क्या हो जाएगा जो ये Na है वो इस एसिड रिप्लेस हो जाएगा एंड द प्रोडक्ट विल बी OH CHO। प्रॉपर विजिबल है तुम लोगों में यहाँ तक, अरे वाह CHO रह गया बस, है ना। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से मैनेज करता हूँ कि तुम लोगों को प्रॉपर क्लियर हो जाएगी, है ना। देखो थोड़ा सा छोटा सा बना रखता हूँ, इसको काम करता हूँ OH CHO। अब विजिबल है भाई, है कि भाई, अरे वाह पूरी रिएक्शन आई है। तो इस तरीके से दोबारा से इसको बताता हूँ कैसे कैसे अटैक कराया इसको। तो CHCl2 सपोज CHCl था, एक Cl को आपने अपने पास रख लिया, CHCl2 बन गया, फिर इन्हें से अटैक कराया तो CHCl2 ग्रुप को आपने कन्वर्ट कर दिया CHO में, देन फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस एंड ONA ग्रुप इज कन्वर्टेड टू OH। अब मैं बात करता हूँ CCl4 की, तो CCl4 से भी एक Cl क्या आपको आप अपनी जेब में अपनी पॉकेट में डाल दो, तो क्या बनेगा इसमें OH यहाँ पर, और जब आपने अपनी पॉकेट में डाला तो बन गया CCl3, क्या बन गया बेटे आपका CCl3। अब जब आप इसका NaOH से हाइड्राइड कराएंगे, NaOH से कराएंगे आप इसका हाइड्राइड, तो सिमिलरली ONA बनने है, और यहाँ पर CHO की जगह बन जाएगा क्या बेटा COONA। सब कुछ बताऊंगा बेटा आगे दिक्कत मत होगी जब मैकेनिज्म आएगी। तो फिर वो इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराओ एंड ये कन्वर्ट हो गया इसमें यार विजिबल है तुम लोगों को भाई COONA, विजिबल है क्या भाई, थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा। एक काम करता हूँ यहाँ पर करता है COOH, that is salicylic acid and that is salicyldehyde। तो राइमोटिक रिएक्शन दोबारा से देखिए, CHCl के NaOH से आपने कराया तो एक H को एक Cl को आपने अपनी पॉकेट में डाल दिया, CHCl2 हो गया, NaOH से कराया तो CHCl2 कन्वर्ट टू CHO ग्रुप और फिर फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो CCl4 से कराया फिर एक Cl आपने अपनी पॉकेट में रखा एंड देन इट विल फॉर्म CCl3, फिर आपका COONA बन गया एंड देन एसिडिक हाइड्रोलाइज्ड फिर से हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसकी मैकेनिज्म, केवल एक स्टेप की मैकेनिज्म, मतलब ये वाली जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है उसकी मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा जो वो आपके लिए इजीएस्ट हो जाएगा सब कुछ समझने में। सेकंड स्टेप वाली मैकेनिज्म मैं नहीं बताऊंगा, वो बिल्कुल सिमिलर टू दिस ही है, ठीक है। अगर राइमोटिक रिएक्शन आपसे पेपर के अंदर पूछी जाती है तो आप चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में दोनों की दोनों रिएक्शन राइमोटिक रिएक्शन है, लेकिन अगर आपको पेपर सैलिसिलिक फॉर्म करना होगा तो आप इससे करेंगे एंड सैलिसिलिक एसिड फॉर्म करना होगा आप इससे करेंगे। तो आइए अब इसकी मैकेनिज्म के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए मैं बात करता हूँ राइमोटिक रिएक्शन की मैकेनिज्म। बहुत सिंपलेस्ट मैकेनिज्म है, बस एक एक स्टेप को समझ के चलना। आपने क्या किया था, आपने लिया था क्लोरोफॉर्म के साथ बेस, तो बेस क्या देगा आपको OH नेगेटिव एंड क्लोरोफॉर्म में CHCl3। तो क्या होगा बेटा ये H और ये OH नेगेटिव किस फॉर्म में बाहर बेटा H2O की फॉर्म में बाहर, साथ में क्या बन जाएगा, बन जाएगा CCl3, लेकिन अब इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि भाई H पॉजिटिव बाहर गया है, तो फिर दूसरे वाले जो प्रोडक्ट बच जाता है उसमें क्या आता है नेगेटिव आता है। अब ये CCl3 क्या करेगा, अपने अंदर से Cl नेगेटिव को निकाल देगा और दैट इज CCl2। अरे क्या होता है सर, ये तो बहुत फेमस है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा कार्बीन। तो जनरली पेपर के अंदर क्वेश्चन भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज प्रोसीड बाय कार्बीन। तो कार्बीन से जो रिएक्शन प्रोसीड होती है दैट इज राइमोटिक रिएक्शन। अब देखिए होगा क्या, आपका जो फिनोल है बेटा
वो कुछ ओ नेगेटिव ही तो होता है भाई, H पॉजिटिव मैंने इसका साइड में रख दिया, तो यहाँ पर H है, उस पर ये जो आपकी कार्बन रिएक्शन कर जाएगी, यहाँ पर अटैक कर गया और ये बन जाएगी, देखो क्या, नाउ इट विल फॉर्म CHCl2, क्या बन जाएगा बेटे, CHCl2 बन जाएगा। अब आप इस पर किसका अटैक कराओगे बेटा, NaOH का अटैक कराओगे, तो 2 Cl है आपके पास भाई, कितने Cl है, 2 Cl है आपके पास, तो फिर 2 NaOH की आपको नीड होगी, और NaCl के साथ क्या कर जाएगा, गुलू गुलू कर जाएगा और NaCl बाहर हो जाएगा, और दोनों के दोनों OH यहां पर लग जाएंगे, किसकी जगह, CH और Cl2 है ना, तो दोनों OH यहीं पर लगेंगे। देखो किस तरीके से लगेंगे, यहां पर आपका O नेगेटिव CH ये लिखा, अब दोनों Na जो शिफ्ट हैं वो किससे हो गए, Cl से हो गए, तो दोनों में क्या आ जाएगा बेटा, एक OH यहाँ पर आ गया और एक OH यहाँ पर आ गया। एंड आपको पता है कि जब भी एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप लगेंगे, जब भी एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप लगते हैं तो वो अनस्टेबल होता है। क्या होता है बेटा, वो अनस्टेबल होता है, इसका H2O, इसका H2O क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, इसका H2O क्या होगा बेटा, बाहर निकल जाएगा, एंड ये क्या बन जाता है, ये CO ग्रुप बन जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर होगा, ये जो OH है, ये जो OH है, विजिबल है बेटा, हाँ जी, तो ये जो OH है और ये जो OH है, यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा बेटे, देखिए जरा, यानी C को यहाँ पर नोट कर लेते हो, जो ये प्रोडक्ट है इसको यहाँ पर नोट कर लेते हो, यहाँ पर आपको प्रॉपर विजिबल होगी, तो यहाँ पर आपका बने CHOH OH, ठीक है, तो ये आपका बन गया। अब क्या होगा, यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा एंड ये ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, यहाँ पर O नेगेटिव, ये ग्रुप कन्वर्ट हो गया CHO में। देन आप क्या करोगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कर लो, जब तुम यहाँ पर कर जाएगा तो रिएक्शन हो गई OH एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, CHO। तो इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी मैकेनिज्म हुई है। आइए तो इसको रिवाइज करते हैं एक बार, आइए तो दोबारा से इसका रिएक्शन कराते हैं। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म के साथ आपने क्या किया, बेस लिया है, तो बेस मींस OH नेगेटिव, ये क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोजन होता है, ये इस OH नेगेटिव के साथ जाके H2O में कन्वर्ट हो गया, क्या बन गया, CCl3। अब नेगेटिव क्यों आया, आपको पता है, अगर H2O में OH नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव तो जाएगा, तो बच जाएगा नेगेटिव, एंड फिर इसने क्या किया, इसने Cl नेगेटिव को बाहर निकाल दिया, तो क्या हो गया बेटा, ये बन गई आपकी कार्बाइन। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि कार्बाइन के थ्रू कौन सी रिएक्शन होती है, तो राइबोन्यूक्लिक रिएक्शन कार्बाइन के थ्रू होती है। तो ये आपका फिर हो भाई, वो नेगेटिव आ गया, फिर ऑक्सीजन लिया मैंने, CCl2 से अटैक करा दिया, तो CCl2 ने क्या किया, इस H पर अटैक किया और CHCl2 बन गया। अब क्या हुआ, आपने NaOH लिया हुआ है, तो ये Cl Na के साथ बाहर चले जाएंगे, किस फॉर्म में, 2NaCl में, तो दोनों के दोनों OH यहाँ पर लग जाएंगे, आपके लग गए, क्या बात हो गया, देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जब भी एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप होते हैं, एक कार्बन है 2 OH ग्रुप होते हैं, तो क्या होगा, से H2O बाहर निकल जाता है और ये आपका बन गया। फिर आपने एसिड का यूटिलाइज कर दिया, तो ये H यहाँ पर अटैक कर दिया और क्या बन गया आपका, सैलिसाइड फॉर्म हो जाता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं गैटरमैन रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं बेटा, गैटरमैन रिएक्शन की। क्या कह रहे हो, ये तो पढ़ी हुई है तुम लोगों की, गैटरमैन रिएक्शन। स्पेलिंग का ध्यान रखना भाई मुझे, ठीक है। गैटरमैन रिएक्शन में क्या होगा बेटा, सबसे पहले जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड होता है वो रिएक्शन करेगा आपका हाइड्रोजन साइनाइड से। किसी रिएक्शन करेगा बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड से, और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl3, HCl जो है वो आपका अटैक करेगा किससे बेटा, अरे बोलो फटाफट, किससे अटैक करेगा, हाइड्रोजन साइनाइड से। तो किस तरीके से देखो, ये HCl तो ये रहेगा, इसको घुमा के लिख लो, या फिर एक काम करो, हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट कर दो NH पे, तो बन गया CNH। इस तरीके से बन गया HCl and CNH, ठीक है। यहाँ पर जो है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या बेटा ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये जो H जब उधर जाएगा तो ये डबल बॉन्ड रह जाएगा, डबल बॉन्ड NH।
ठीक है। अब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ बेटा, फिनोल के साथ। देखिए ये आपका फिनोल और इसकी रिएक्शन आपको किससे करानी है बेटा, इसको चाहे ClH ऐसे लिख लो आप, NC डबल बॉन्ड NH, इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है आपका H है और Cl ये H ये क्या बार हो गया बेटा, HCl आपके यहाँ से बाहर हो जाता है, लेकिन ये रिएक्शन भी AlCl3 की प्रेजेंस में ही होगी। तो क्या बन जाएगा ये OH यहाँ पर आ गया और बन जाए CH डबल बॉन्ड NH, CH डबल बॉन्ड NH। अब अगर आप इसका इसी तरीके से हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, क्या करा देंगे आप इसका हाइड्रोलाइसिस, H2O ही तो होता है, अरे भाई हाइड्रोलाइसिस मतलब H2O ही तो होता है, काम करो इसको ऐसे लिख लो OH2 लिख सकते हो भाई, H2O ही तो है ये, तो ये क्या बार हो गया NH3, तो क्या बार हो गया आपका NH3 बार हो गया और बन क्या गया CHO, बन क्या गया बेटा आपका CHO। सबको क्लियर हो गया बेटा, तो वहां पर क्या है बेटा आपका CHO, तो क्या बन गया बेटा पैरा हाइड्रोक्सी, क्या बन गया, अरे क्या बन गया पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड की बेंजीन ग्रुप पे लगता है ना एल्डिहाइड, तो बेंजल डिहाइड। तो इस तरीके से दोबारा देखिए जब HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा HClCNH, ठीक है। फिर जब ये सिमिलर रिएक्शन करेगा तो H और Cl बाहर हो गया, तो ये बन गया आपका ये, जब आपने हाइड्रोलाइसिस कराया तो H2O है तो OH2, देन क्या बन गया आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, तो दैट इज ग्रेटर देन रिएक्शन। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजनेशन की, इसकी बात करते हैं बेटा हाइड्रोजनेशन की। तो देखिए हाइड्रोजनेशन को भी बहुत इजी है स्टेप, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन क्या काम हुआ देखिए OH, तो हाइड्रोजनेशन आपको पता है H2 से होगा और किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा, वो निकल की प्रेजेंस में होता है। तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन या एक हाइड्रोजन, सिमिलरली इस तरीके से एक हाइड्रोजन या एक हाइड्रोजन, तो हर एक डबल बॉन्ड पर भाई सपोज CH2 है, आप इस पे H2 का टेक करा दो तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, क्या बन गया CH3 बन गया। इट मींस अगर आप डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो कन्वर्ट हो जाएगा जैसे बेटा सिंगल बॉन्ड में, एंड देन आपका ये बन गया, ठीक है ना। तो दैट इज क्या है ये, अरे बोलो बेटा क्या है, अरे बोलो साइक्लोहेक्सेनोन, क्या बन गए साइक्लोहेक्सेनोन, सबको क्लियर है, दैट इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। नंबर सब ध्यान देना। आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। आइए तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी बेटा, क्लेजन रीअरेंजमेंट की, क्लेजन रीअरेंजमेंट की, आपको ही करेगा। तो क्या होता है क्लेजन रीअरेंजमेंट में, क्लेजन रीअरेंजमेंट में कोई एलाइल फिनाइल ईथर आएगा, क्या आएगा बेटा, कोई एलाइल फिनाइल ईथर कोई आएगा और वो क्या बना देगा, वो रीअरेंजमेंट हो जाएगा, उसका जो एलाइल ग्रुप होगा वो रीअरेंजमेंट हो जाएगा और वो किस पोजीशन पर आएगा, ऑर्थो पोजीशन पर आएगा। देखिए एलाइल फिनाइल ईथर की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होगा O, ये तो हो गया फिनाइल, ईथर हो गया O, एलाइल ग्रुप कौन सा होता है बेटा, अरे बोल दो कौन सा ग्रुप होता है सर, सिंगल सा कोई भी हुआ, दैट इज आपका क्या होगा बेटा, दैट इज एलाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। जब इसका रीअरेंजमेंट होता है तो क्या होता है, बहुत सिंपल रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ से जो H है, जो यहाँ से जो H है वो तो चला जाएगा यहाँ, और ये पूरा ग्रुप कहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इस पोजीशन पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो देखिए कैसे, क्या बन गया बेटा, ये आपका बन गया CH2 डबल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज क्या बन गया आपका एलाइल फिनोल, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ टेंपरेचर अप्रोच 200 के अप्रोच इसका टेंपरेचर लिखे ना, एंड ईथर की प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन होने वाली है। अभी आपको जस्ट यही देखना है कि जो एलाइल ग्रुप उसका रिएरेंजमेंट क्या होगा। अभी आपको कोई भी नीड ऐसी नहीं है कि इसकी आइसोटॉप इफेक्ट आपको देखना हो, नहीं, आपको आइसोटॉप इफेक्ट कुछ नहीं देखना है, ठीक है, वो आपके हाई लेवल की चीज होगी। अब अगर ये पोजीशन आपकी दोनों की दोनों तो पोजीशन ब्लॉक हो जाए, मतलब
यहाँ पर कोई ऑलरेडी ग्रुप लगा हुआ होगा, सपोज यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल, तो उस कंडीशन में जो रीअरेंजमेंट होगा वो पैरा पोजीशन से होगा। इट मींस जो ये एलाइल ग्रुप आएगा वो कहां पर रहेगा बेटा, वो आ जाएगा आपका पैरा पोजीशन पर। तो होप सो आपको क्लियरली क्लियर हो गई होगी। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रोफिलिक अटैक थे वो मैंने करा दिए। अब बात करते हैं किसकी, OH ग्रुप की रिएक्शंस की। एंड देन हम किसकी करेंगे बेटा, मिसलेनियस पार्ट की करेंगे। तो आइए पहले OH ग्रुप की रिएक्शन डिस्कस करते हैं। आइए तो OH ग्रुप की फटाफट जल्दी आपको सारी रिएक्शन बताता हूँ क्योंकि ज्यादा कुछ खास नहीं है, बी पार्ट नहीं थर्ड पार्ट है। तो OH ग्रुप रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप, आप इसको पूरा लिखना है। सबसे पहले तो सिमिलर सी रिएक्शन आपकी किधर, क्या रिएक्शन विद PCl5। तो ये तो सभी को पता है कि जब भी OH ग्रुप आएगा और वो PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा तो सभी को पता है वो ग्रुप OH किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वो ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा Cl में। और साथ में क्या बदलता है बेटा, POCl3 और HCl का। आपने बिल्कुल रट्टा रिएक्शन किया है इस रिएक्शन को। सेकंड रिएक्शन में बात करता हूं कि जिंक डस्ट क्योंकि मिसलिंग भी बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन और लेक्चर जो है बहुत लंबा जाने वाला है, एप्रोक्स 1 आवर वैसे हो चुका है लेक्चर को। तो जिंक डस्ट की रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो OH ग्रुप है। अगर आप इसको जिंक डस्ट के साथ हीट कर देंगे तो ये ZnO के साथ बाहर जाएगा, जिस फॉर्म में बेटा ZnO, और आपकी केवल क्या बन जाएगी बेटा, यहाँ पर आपकी बन जाएगी केवल और केवल बेंजीन। तो इस तरीके से आप रिएक्शन कर सकते हैं। और भी रिएक्शन है वो भी मैं बताता हूँ। एक टेस्ट है फिनॉल का बहुत अच्छा, Fe के साथ चलना करा दें देखते हैं, बात करता हूँ टेस्ट की। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करा बेटा, FeCl3 से, ये टेस्ट भी है इसका, थर्ड रिएक्शन है इसकी। और रिएक्शन विद ये सपोज आपका बेटा फिनॉल, ये आपका FeCl3, ठीक है बेटा, क्लियर है सबको। अब देखिएगा इस H के साथ Cl, कितने H के साथ कितने Cl बाहर गए बेटा, तो 3 H के साथ 3 Cl आपके बाहर चले गए, ठीक है। तो देखिए तो Fe तो यहाँ पे, ठीक, पहले 3 Cl को आप बाहर गए प्लस, ठीक। अब क्या होगा, जब ये H आगे चला गया तो आप क्या करोगे इसको, O सॉरी इसको आप लेते 6 ले, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, लाइक आपने पढ़ा होगा ना कॉम्प्लेक्स CN6 3 नेगेटिव, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा तो वो इस तरीके से फॉर्म होगा। और यहाँ पर 6 आ जाएगा और ओवरऑल 3 नेगेटिव यहाँ पर आने वाले हैं, ओवरऑल 3 नेगेटिव यहाँ पर आपके आने वाले हैं। तो अब जो ओवरऑल चार्ज है रहा इस पर कितना है, Fe3+ ही रहेगा, इस पर नेगेटिव है एंड नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा और 3+ ही बचने वाले हैं। तो ध्यान रखना क्या करते हैं फिनोल के अंदर अब FeCl3 डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं इसके अंदर, FeCl3, तो अप्रोक्स रेड या वायलेट कलर आ जाता है इसका, ठीक है। उसी से आइडेंटिफाई करते हैं कि फिनोल प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो ध्यान रखना इस तरीके से रिएक्शन होती है, 1 चला जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएंगे और 3 नेगेटिव में जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल क्लियर है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अब हम किसकी बात करने वाले थे, पहले हम बात करते हैं कि ईथर फॉर्मेशन कैसे होती है। इसकी बेटा ईथर फॉर्मेशन, ठीक है। इसके नेक्स्ट एस्टर फॉर्मेशन देखेंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो ईथर फॉर्मेशन के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, जो आपका फिनोल होगा, अगर आप उस फिनोल की रिएक्शन कराते हैं किससे बेटा, NaOH से, तो सिमिलरली वही HAOH क्या आ जाएगा H2O, और जो ये Na है वो यहां पर आ जाएगा, प्लस क्या बाहर होगा बेटा H2O प्लस बाहर हो जाता है। अब जो ये आपका आयन बनाए हैं, अरे जब ये आपका फिनोक्साइड बनाए हैं ONA, इसकी रिएक्शन आप क्या किससे करा दो, अरे मिथाइल हैलाइड से करा दो, मिथाइल क्लोराइड से करा दो, लाइक आपने करा दी CH3CL3, तो क्या बात हुआ ये Na ये Cl
इस फॉर्म में बार हो गया बेटा NaCl में, और ये CH3 अटैक कर जाएगा यहाँ पर, ये बन गया OCH3। और दैट इज, ध्यान रखना अगर पेपर में कभी कभी आ जाए हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल टू एनिसोल, तो दैट इज द बेस्ट मेथड। दैट इज क्या बेटा, बेस्ट मेथड है कि अगर आपको फिनोल से कन्वर्ट करना है एनिसोल में, तो दोबारा से देखो जरा, आपने NaOH से रिएक्शन कराई तो H2O बाहर हो गया, ONA बन गया। अब आपने इसकी मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराई तो OCH3 बन गया है। एंड आपको पता है बेटा ROR क्या होते हैं, आपके ईथर सी होते हैं। अब आपने एक जगह एराइल ग्रुप लगा दिया है और एक जगह आपने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, क्या आपको पता है ईथर क्या होते हैं, ROR। तो इस तरीके से तो आपने ईथर फॉर्मेशन, यहीं पर मैं आपको बताता हूँ इसकी बेटा एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर क्या होता है बेटा, RCOR होते हैं ना, तो देखिए एस्टर फॉर्मेशन, तो एस्टर में आप क्या करोगे बेटा, नेक्स्ट है एस्टर फॉर्मेशन। तो एस्टर फॉर्मेशन में ये तो सिंपल स्टेप हो गई। देन अब की बार जो आप रिएक्शन कराओगे वो कराओगे CH3COCl से, तो फिर यही बार हो गया NaCl बार हो गया, और ये CO यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से देखिए OCH3, या फिर आप इसको सही से प्रॉपर करके लिखो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या फॉर्मूला भाई, OCO होता है, तो दैट इज एस्टर। तो लेकिन आपको सबसे पहले फिनोल से कन्वर्ट करना होगा उसको फिनोक्साइड में, तो ये तो आपको पता ही है। एंड देन अगर आपने मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा दी तो आपका क्या बन जाएगा, वो ईथर बनेगा। लेकिन अगर आप अपनी किससे कराई बेटा, एसिड क्लोराइड से रिएक्शन कराई, तो देन वो बन जाएगा क्या, एस्टर फॉर्मेशन होगी। अब इसमें फ्राइज रिएक्शन समझाता हूं किस तरीके से होता है, देखिए किसकी बात करता हूं मैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट की, फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या होने वाला है, देखो आपका ये कुछ ऐसा बनेगा, O यहां आएगा, CO यहां आएगा और CH3 आएगा। तो अगर आप इसकी रिएक्शन AlCl3 से हीट कर दें, क्या करते बेटा, AlCl3 के साथ अगर आप इसको हीट कर दें तो क्या होगा, जो ये H होगा, जो ये H होगा वो तो चला जाएगा बेटा इस O के पास, और ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए किस तरीके से, OH तो यहां पर आ गया और ये बन जाएगा बेटा COCH3। सिमिलरली ये आपका क्या था बेटा, ऑर्थो प्रोडक्ट, एंड ये सिमिलर रीअरेंजमेंट इस पर भी होगा बेटा, पैरा पर भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या गया बेटा COCH3। तो इस तरीके से बेटा फ्राइज रीअरेंजमेंट होता है। और ये क्या बना बेटा आपका, ये बना है हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल, हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल, ठीक है। दोबारा से समझिए, ये आपका क्या था बेटा, ये आपका था OCOCH3। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से रीअरेंजमेंट हुआ, दैट इज फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो होप तो सबको क्लियर है। आइए तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। आइए तो अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, दैट इज मिसलिनियस रिएक्शन। एक बात का ध्यान रख लेना, अभी बता दो, पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर के लिए क्या है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में आ जाते हैं जनरली कि राइट अबाउट कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन में देखिए सबसे पहला पार्ट कपलिंग रिएक्शन में, जब बीडीसी, क्या होता है बीडीसी, बेंजीन डाइएथोनियम। चलिए तो स्टूडेंट देखते हैं, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, वीडियो रुक गई, मैं कंटिन्यू बोल रहा था। मिसलिनियस रिएक्शन में हम बात करते हैं कपलिंग रिएक्शन की। तो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है बेटा, आपने बीडीसी पढ़ा होगा, तो क्या कुछ इस तरीके का शक्ल होती है, किस तरह का फेस होता है बीडीसी का, प्लस इसकी रिएक्शन आप किससे करा दो, फिनोल से करा दो। फिनोल क्या होता है बेटा, OH। तो क्या मैं फिनोल को इस तरीके से लिख सकता हूँ बेटा, तो क्या करो, इस HCl को बाहर लिख दो, क्या बन गया बेटे, ये आपका फॉर्मूला N डबल बॉन्ड N, एंड यहाँ पर आपका क्या अटैच हो गया बेटा,
OH। दैट इज क्या है बेटा, ये पूरी की पूरी रिएक्शन दैट इज कपलिंग रिएक्शन। और जो ये फॉर्म हुई है बेटा दैट इज ए डाइन, एजोडाइन। एंड ये जो कलर कैसा होता है इसका, ऑरेंज डाइन होती है, ठीक है ना। तो कपलिंग रिएक्शन में जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या था कि जब BTC रिएक्शन करता है फिनोल के साथ देन इट विल फॉर्म अ डाइन व्हिच इज इन ऑरेंज कलर। या ठीक है, तो सबको समझ में आ गया क्या किया, बस केवल इसके बाद ये बहुत इजीएस्ट रिएक्शन है। आइए तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कपलिंग रिएक्शन की। नेक्स्ट बात करते हैं एनहाइड्राइड वाली रिएक्शन की। इसकी बात करते हैं बेटा एथाइलिक एनहाइड्राइड की। देखो बेटा बहुत अच्छी रिएक्शन है, देखो वैसे तो आप लोगों को याद रहने वाली नहीं है, बट लेकिन इस तरीके से अगर आप बना के चलोगे दैट इज क्या है आपका एथाइलिक एनहाइड्राइड। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल के पेपर के अंदर लगाते हैं बेटा JEBHU में, सब जगह आते हैं क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा। वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है कि कितने मोल्स रिक्वायर्ड होते हैं फिनोल के लिए इफ यू वांट टू प्रिपेयर फिनोल्फथलीन। यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्या होगा ये H2O बाहर हो जाएगा, ये O ये H2O बाहर हो गया जब आपने इसको हीट किया तो क्या फॉर्म होगा देखो। मतलब वही कि अगर आपको रीअरेंजमेंट करना आता है इनका तो देन नो इश्यूज है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इथनॉल यहाँ पर ऐड कर दो, इथनॉल यहाँ पर ऐड कर दो। दोनों OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे। तो दैट इज आपने इंडिकेटर बनाओगे, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर होता है ना, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर जो होता है तो वो यही इंडिकेटर होता है। उसकी प्रिपरेशन करनी होती है एथाइलिक एनहाइड्राइड में आप क्या कर देते हो, फिनोल को ऐड कर देते हो, दो मोल से क्या हो जाता है बेटा वाटर बाहर हो जाता है एंड फिनोल्फथलीन बन जाता है आपका। हाँ कभी कभी पेपर में क्या आता है, अगर आपसे पूछते रहे कि एथाइलिक एनहाइड्राइड का टेस्ट, एथाइलिक एनहाइड्राइड का टेस्ट तो कैसे करोगे, क्या करोगे, पोर्सिलीन चाइना डिश होती है उस पर करो, उसमें एथाइलिक एनहाइड्राइड डाल दो, ठीक है, नीचे क्या कर दो बर्नर लगा दीजिए, ऊपर क्या होता है तो कीप होती है, कीप क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, चलो जो भी होता होगा, ठीक है, मैं ध्यान दे रहा हूँ इंग्लिश में ना, बड़ो उसको कर दो और हीट करो और ऊपर ना कॉटन लगा देना उसके, तो जो उसके क्रिस्टल को इतने बिल्कुल नीडल शेप क्रिस्टल्स होते हैं, इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट होता है ना कि बहुत अच्छा, ठीक है। तो कपलिंग रिएक्शन एक समझ में आ गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वैसे पॉलीमर चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट होती थी, अब पॉलीमर कट गया तो बट लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे आ सकती है। तो जब आपका फिनोल कंडेंस्ड विद फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का क्या होता है CH2O CHO, भाई यहाँ पर एक H है तो इसको इसके साथ मर्ज करो जरा, क्या बनेंगे CH2OH। तो एक बार तो क्या होगा बेटा आपका ऑर्थो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये बनेंगे CH2OH, और एक बार आपका क्या फॉर्म होगा बेटा, एक बार आपका पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो जब आप इसको कंडेंस कराओगे आगे की साइड इस सब को, तो देन आपका प्रोडक्ट को किस तरीके का फॉर्म होने वाला होगा, या तो OH, इसी तरीके से यहाँ पर भी बेटा क्या आपका OH, यहाँ पर CH2 लगा दो, 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 इसी तरीके से यहाँ पर भी CH2 आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज बेकेलाइट, आपने पढ़ा होगा जो स्विचेस वगैरह बनाने में यूज होती है, दैट इज बेकेलाइट। तो होप सो आप सबको यहाँ तक भी क्लियर होगा। दोबारा से इसको समझाता हूँ, जो आपका एक फिनोल था इसकी फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराई आपने, ठीक है, तो क्या हुआ, ये H को इसके साथ आपने मर्ज किया एंड देन मिलकर CH2OH, तो एक बार ये ऑर्थो पर अटैच हुआ और एक बार ये पैरा पर अटैच हुआ। देन जब इसको कंडेंस कराओगे तो क्या हो जाएगा, जिस तरीके का फॉर्म होगा दैट इज बेकेलाइट। तो पेपर में वैसे तो बेकेलाइट बनाने को नहीं आएगा, लेकिन अगर वो इस चैप्टर से क्वेश्चन डालना चाहेगा तो वो बेकेलाइट बनाने के लिए आपको दे सकता है, क्योंकि पॉलीमर के चैप्टर में बेकेलाइट होती थी, वहां पर इंपॉर्टेंट भी होती थी, तो अब आपको यहाँ से भी आ सकती है, ठीक है स्टूडेंट। आगे लास्ट रिएक्शन देखते हैं कि कैसे इसका ऑक्सीडेशन होता है, कैसे इसको अगर आप बाहर हवा में रखते हो कि ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है या पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, किस तरीके से होता है वो देखते हैं। देखिए तो फिर जब इसका ऑक्सीडेशन होता है फिनोल का, अगर आप इसको बाहर हवा में रख देंगे तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है इसी का आपके प्यारे फिनोल का क्या बन गया, बेंजोफिनोल।
तो इसके ऑक्सीडेशन के कारण ही, अरे इसके ऑक्सीडेशन के कारण इसके ऑक्सीडेशन में तो चाहे एयर में भी हो जाता है, सेम ही होता है। तो हेडिंग क्या की बात, ऑक्सीडेशन है, क्या बेटे, ऑक्सीडेशन है। तो इसके ऑक्सीडेशन, अरे मैंने वीडियो तो स्टार्ट कर दी थी, हाँ इसके ऑक्सीडेशन के कारण ही तो क्या होता है, ये बेंजोइक फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका कलर क्या होता है बेटा, ब्राउन या फिर पिंक रेड, पिंक रेड कुछ करके मिक्स करके होता है। तो इसी कारण ये इस कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा पेपर के अंदर कि भाई क्यों कन्वर्ट होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा वहां पर ये रिएक्शन, ठीक है ना। तो हमारी फिनोल की सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई है। तो अब हम बात करते हैं यूजेस की। यूजेस तो 2-3 होते हैं, आगे उनकी बात करते हैं। चलिए, तो यूजेस में तो मैंने आपको बता ही दिया था क्या क्या। सबसे पहले तो डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, दो तो ये हो गए, एज अ डिसइंफेक्टेंट, एज ए एंटीसेप्टिक। थर्ड वन मैंने क्या बनाया था, एस्प्रिन बनाई थी। एस्प्रिन एक टाइप की ड्रग होती है, तो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। नेक्स्ट मैंने बनाया था आपका क्या क्या बनाया था, जल्दी जल्दी बोलो। अरे एक आपको पिक्रिक एसिड, इन द प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। एक मैंने बनाई थी क्या, आपकी डाई बनाई थी, तो इन द प्रिपरेशन ऑफ डाई। तो बहुत सारे यूजेस मैंने आपको इसके बताई दिए हैं। तो आई होप आपको फिनोल की सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। अदरवाइज कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए।